Hello student, welcome all of you in the online platform of Vishwas Nav Sarda Senior Secondary School Pune. Student plus 2 political science. Second lesson we are going to start. Already we have studied about the Cold War era and the Soviet system. In previous video we have discussed about the Soviet system, main feature of Soviet system and how Soviet system become a superpower. Two of the basic questions we can discuss in last video. Today we will discuss about the weaknesses of the Soviet system. How the strong and most desirable power of the world, superpower of the world, disintegrate in a quick manner. What is the reasons? This is the conceptual questions. How the superpower is become disintegrate very quickly. This questions is a simple question, but answer is very long because the root of the Soviet disintegration lie in the very long time periods before its integrations. So what is the reason to weaknesses of the Soviet system? The Soviet system, however, become very bureaucratic and authoritarian, making life very difficult for its citizens. सबसे पहला क्या हुआ कि सोवियत सिस्टम में ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटियन हो गई. ब्यूरोक्रेटिक्स मीन द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं. अथॉरिटियन का मतलब है सत्तावादी हो गए थे और सिटीजन्स का लाइफ जो है वो डिफ़िकल्ट होता जा रहा था. सो दिस इज़ द रीजन्स. नेक्स्ट, लैक ऑफ डेमोक्रेसी and the absence of freedom of speech stifled peoples who often express their dissent in jokes and cartoons. Lack of democracy and absence of freedom of speech. लोगों को freedom of speech नहीं रही, democracy नहीं रही और लोग जो हैं वो dissent in jokes and cartoons express their views. अपने जो विचार हैं वो जोक्स के माध्यम से, कार्टून के माध्यम से व्यक्त करते थे. मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द सोवियत स्टेट नीडेड रिफॉर्म. सोवियत सिस्टम के जितने भी इंस्टीट्यूशन थे, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे वो यूएसएसआर हो या एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हो, गवर्नमेंट सिस्टम हो, तो उसमें क्या है, रिफॉर्म की आवश्यकता थी. मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन, सभी इंस्टीट्यूशंस में, सभी संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता थी. वन पार्टी system represented by the Communist Party of the Soviet Union had tight control over all institutions and was unaccountable to the peoples. सोवियत सिस्टम को रिप्रेजेंटेट करने वाली एक कम्युनिस्ट पार्टी जो है सोवियत यूनियन में, उसने टाइट कंट्रोल ओवर ऑल द इंस्टीट्यूशंस, सब पर इतना गहरा नियंत्रण कर लिया था, सभी संस्थाओं पर, और वो पार्टी खुद was not accountable to the peoples, और लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं थी. यानी कि जो सोवियत सिस्टम चला रही थी कम्युनिस्ट पार्टी जो शासन कर रही थी, वो पार्टी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रही और सभी शक्तियों का उसने केंद्रीकरण कर लिया. तो ये भी एक रीजन था जिससे लोग जो हैं परेशान होने लगे. द पार्टी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द अर्ज ऑफ पीपल्स इन द 15 different republics that formed the Soviet Union to manage their own affairs, including the cultural affairs. The party refused to recognize the urge of peoples in 15 different republics. सोवियत संघ, यूएसएसआर जो है वो एक 15 राष्ट्र का संघ था, 15 मेंबर कंट्रीज का एक ग्रुप था, इंस्टीट्यूशंस था. बट द सोवियत यूनियन, द पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी डिड नॉट रिकॉग्नाइज देयर पीपल्स. इस कम्युनिस्ट पार्टी ने उन सभी देश के लोगों को रिकॉग्नाइज नहीं किया, क्योंकि ये पार्टी
सोवियत यूनियन में मैनेज नहीं कर पाई अफेयर्स इंक्लूडिंग द कल्चरल अफेयर्स, उनके कल्चरल अफेयर्स को, उनके धार्मिक मामलों को भी मैनेज नहीं कर पा रही थी। तो वो 15 देशों के जो डाइवर्सिटीज है, पीपल्स, लोगों की जो धार्मिक विचारधारा अलग अलग थी, उन सभी को डाइवर्स्ट नहीं कर पाई, उन सबको रिकॉग्निशन नहीं दे पाई, पहचान नहीं दे पाई। Although on paper Russia was only one of the 15 republics, कहते कि that together constitutes the USSR, वास्तव में कागजों में क्या था, इन पेपर क्या था, रशिया वाज ओनली ऑफ द 15 रिपब्लिक, रूस उन 15 राष्ट्रों में से एक था। देखो, वार्सा पैक्ट में 15 राष्ट्र थे, यूएसएसआर में 15 मेंबर्स कंट्री थे, दैट वाज, रशिया वाज ओनली वन स्टेट, बट in really Russia dominate everything and people from other region felt neglected and often suppressed। लेकिन रूस क्या करता था, रियलिटी में कागजों में तो वो एक राष्ट्र था, जितने और मेंबर होते हैं उसी तरह एक मेंबर रशिया भी था, बट रियलिटीज क्या थी, रशिया डोमिनेट एवरीथिंग, रूस ने सब कुछ डोमिनेट करना शुरू कर दिया। एंड पीपल फ्रॉम द अदर रीजन, दूसरे देशों के जो लोग थे, फेल्ट निग्लेक्टेड, और उन्होंने अपने आप को उपेक्षित महसूस किया, एंड ऑफ्टन सप्रेस्ड, और उनको हमेशा उनको लगा कि उन्हें दबाया जा रहा है, उन्हें उनको जो मिलना चाहिए था इस रूस में, जो महत्व मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा था। यानी कि रूस जो है वो सब कुछ डोमिनेट कर रहा था। इन द आर्म रेस सोवियत यूनियन मैनेज टू द यूएस फ्रॉम टाइम टू टाइम। आर्म्स रेस में सोवियत यूनियन ने अमेरिका को टक्कर दी समय समय पर, बट एट अ ग्रेट कॉस्ट, परंतु इसकी एक बहुत भारी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। द सोवियत यूनियन लैग्ड बिहाइंड द वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में वेस्ट से काफ़ी पिछड़ गया, यानी कि पश्चिम राष्ट्र जो है वो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस करने लगे, और रूस जो है इस मामले में पिछड़ता गया, और सारा संसाधन तो रूस अपने लगा रहा था आर्म्स रेस को कंट्रोल करने के लिए। Infrastructure, transport, power, and most importantly, in fulfillment of their political और economic aspiration of the citizens। लोगों को ना तो टेक्नोलॉजी का विकास दे पाया, ना इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाया रूस, और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि रूस ने अपने लोगों की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशंस को पूरा ही नहीं किया। तो लोग जो है अपेक्षा ज़्यादा रखते थे सरकार से, लेकिन उन अपेक्षाओं को बिल्कुल पूरा नहीं कर पाया सोवियत संघ रूस। द सोवियत इन्वेजन इन अफगानिस्तान इन 1979 weakened द सिस्टम इवन फर्दर। सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान में जो हस्तक्षेप किया, इन्विजन किया, जो आक्रमण किया, उसकी वजह से उनका सिस्टम और ज़्यादा कमज़ोर हुआ। वीकेंड द सिस्टम इवन फर्दर, और बढ़ा दी उनकी कमजोरियों को। तो वेजेस कंटिन्यू टू ग्रो, प्रोडक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी, दर वेजेस कंटिन्यू ग्रो, उनके जो खर्चे हैं, वेजेस हैं, वो बढ़ने लगे। प्रोडक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी फेल, टेक्नोलॉजी और उत्पादन जो है वो गिरने लगा। कंसिडरेबली बिहाइंड दैट ऑफ द वेस्ट, वेस्ट से वो काफ़ी पीछे रह गए, यानी कि पश्चिम राष्ट्र, अमेरिका और यूरोप के पश्चिम राष्ट्र जो हैं उनसे काफ़ी पीछे चला गया, काफ़ी पिछड़ता चला गया रूस। दिस लीड टू शॉर्टेजेस ऑल कंज्यूमर गुड्स, और इससे क्या हुआ कि सब कंज्यूमर गुड्स की वहाँ पर कमी होने लगी। हमने इससे पहले एक ताकत पड़ी थी, सोवियत संघ में सब कुछ बनता था, लेकिन धीरे धीरे वो कंज्यूमर्स गुड की शॉर्टेज वहाँ पर आ गई। तो ये एक वीकनेसेस थी। फूड इंपोर्ट्स इंक्रीजिंग एवरी ईयर, और उनका जो फूड्स इंपोर्ट है वो भी एवरी ईयर इंक्रीज होने लगा। सो सोवियत यूनियन बिकम so much weakened it and further even. The Soviet economy was faltering in the late 1970s and become stagnant। 1970 के दशक तक आते आते सोवियत संघ की पूरी इकोनॉमी जो है वो गिरने लगी। सोवियत संघ की पूरी इकोनॉमी जो है नष्ट होने लगी, स्टेगनेट हो गई, स्थिर हो गई, और उसने बढ़ोतरी जो है वो कम कर दी। तो ये कुछ कमजोरियां हैं, दीज आर द बेसिक वीकनेसेस ऑफ द सोवियत सिस्टम, और इसी वीकनेसेस के बेस पे आगे चल करके सोवियत सिस्टम जो है वो काफ़ी कमज़ोर हुआ, और सोवियत सिस्टम में इन कमजोरियों की वजह से उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, और हम इस डिसइंटीग्रेशन के रीजन्स देखेंगे, और इस डिसइंटीग्रेशन को रोकने के लिए कुछ रिफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ी जो गोर्बाचेव ने किए। तो गोर्बाचेव और डिसइंटीग्रेशन में उसका क्या रोल था वो भी हम देखेंगे। सोवियत लीडर्स के कुछ बारे में आपने पढ़ना है, जो सोवियत लीडर्स आपकी बुक में दिए गए हैं,
तो इनके बारे में आपको डिटेल पढ़ लेनी है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम गार्बाचेव और उसके सुधारों के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।